कौम सबा पर अल्लाह के अजाब का वाक़या। अहल सरसार की एक कौम जिसे कौम सबा भी कहा जाता है, अल्लाह ताला की बेशुमार निमतों के अंदर जिंदगी गुजार रही थी। ये कौम एक अजीम तहजीब व तमद्दुन की मालिक थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बाज़मत हुकूमतों के बाद उनकी हुकूमत ज़बान ज़द ख़ास व आम थी। कहा जाता है कि ये लोग गंदम के मगज़ से आटा पसकर रोटियां पकाते थे, लेकिन इस बड़ी बरकस वो इस कदर इसराफ करने वाले और नाशिक्र थे कि इन्हीं रोटियों के साथ बच्चों का पाखाना साफ करते थे। बाद अज़ों नालूदा रोटियों को इकट्ठा करने से एक पहाड़ बन गया था। फिर एक सालेह शख्स ने वहां से गुजरते हुए एक औरत को देखा जो रोटी के साथ बच्चे के पाखाने के मकाम को साफ कर रही थी। उस शख्स ने औरत से कहा, तेरे ऊपर अफसोस, खुदा से डर, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा तेरे ऊपर अपना गजब ढाए और तुझसे अपनी नेमत छीन ले। इस औरत ने जवाब में मजाक कराया और मगरूराना अंदाज में कहा, जाओ जाओ, गोया कि मुझे भूख से डरा रहे हो। जब तक सरसार जारी है मुझे भूख से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजरा ना था कि अल्लाह ताला ने उन लोगों पर अपना गजब ढाया। पानी जो कि जिंदगी की बुनियाद है उन लोगों से छीन लिया। यहाँ तक कि कहता नाजल हुआ। बात यहाँ तक पहुँच गई कि इनकी ज़ख़ीरा की हुई तमाम ग़िज़ा ख़त्म हो गई। आखिरकार वो मजबूर हो गए कि इन्हीं आलूदा रोटियों पर टूट पड़े जो इन लोगों ने इकट्ठी करके पहाड़ के मानंद ढेर लगाया हुआ था, बल्कि वहाँ से रोटी लेने के लिए सफ लगती ताकि हर कोई वहाँ से अपने हिस्से की रोटी ले सके। कुफरान नेमत कहता और उनकी बदहाली के बारे में मुतअद्दिद रिवायत मौजूद हैं। सूरह नहल की आयत नंबर 112 और 113 में इरशाद होता है, और अल्लाह ने इस बस्ती की भी मिसाल बयान की है जो महफूज और मुतमईन थी। इसका रिज़्क़ हर तरफ से बाकायदा आ रहा था, लेकिन इस बस्ती के रहने वालों ने अल्लाह की निमतों का इनकार किया तो खुदा ने इन्हें भूख और प्यास का मजा चखाया, सिर्फ उनके उन अमाल की बना पर कि जो वो अंजाम दे रहे थे। और यकीना उनके पास रसूल आया तो इन लोगों ने उनको झटलाया, तो फिर उन तक अज़ाब आ पहुँचा कि ये सब जुल्म करने वाले थे। उसे कौम सबा के बारे में एक और वाक़या बयान होता है कि उन लोगों ने अपनी ज़राअत को बेहतर तौर पर काश्त करने के लिए पानी ज़ख़ीरा करने की खातिर बलख के दो पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा बंद मरब तमीर किया हुआ था। सूराख और दूसरे पहाड़ों से गुजरा हुआ पानी इस बंद में आकर वाफिर मिक़दार में जमा हो जाता था। कौम सबा ने इस पानी से सही तौर पर इस्तिफ़ादा करते हुए वसी व अरीज़ और बहुत से खूबसूरत बागात लगाए और खेती बाड़ी को रौनक बख्शी। इन बागात के दरख्तों की शाखें इस कदर फलों से लदी हुई होती थीं कि कहते हैं कि अगर कोई शख्स सर पर टोकरी रखकर उनके नीचे से गुजरता तो फल खुद ब खुद टोकरी में गिरना शुरू हो जाते और कलील मुद्दत में टोकरी ताज़ा फलों से भर जाती। लेकिन निमतों की कसरत ने इन्हें शक्र करने के बजाय सरमसत और गाफिल कर दिया था, यहाँ तक कि इनके दरमियान बहुत बड़ा तबक़ाती निज़ाम वजूद में आ चुका था। इनमें से साहब इक़्तिदार लोगों ने कमज़ोरों और ज़ईफ़ों का खून चूसना शुरू कर रखा था, यहाँ तक कि इन लोगों ने खुदा से एक अहमकाना अल्तमास किया जिसका जिक्र सूरह सबा की आयत नंबर 19 में मिलता है। इन्होंने कहा, खुदाया हमारे सफ़रों के दरमियान फासिला ज़्यादा कर दे। इन्होंने अल्लाह ताला से ये अल्तमास इसलिए किया ताकि गरीबों, बेनवा लोगों, उम्रा और सरवतमंद उनके हमरा सफ़र ना करें। उनकी ख्वाहिश ये थी कि आबादियों के दरमियान खुश्की हो और फासिला बहुत ज़्यादा हो ताकि तिही दसत और कम आमदनी वाले लोग इनकी तरह सफ़र ना कर सकें। अल्लाह ताला ने उन मगरूर पीठ के पुजारियों पर अपना गजब नाजल किया। बाज़ रिवायतों के मुताबिक इन मगरूर लोगों की आँखों से दूर सहराई चूहों ने मरब नामी बंद की दीवारों पर हमला करके इन्हें अंदर से खोखला कर दिया। इधर से बारिशें ज्यादा हुई जिनकी वजह से सैलाब आ गया और इस बंद में पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया। अचानक बंद की दीवारें टूटी, इससे एक बहुत बड़ा सैलाब आया जिसमें तमाम देहात, आबादियां, माल मवेशी, बागात, खेतियां, उनके महल और घर पानी में गर्क होकर नाबूद हो गए। उनके बागात और ज़राअत में से सिर्फ बेरी के दरख्त और कुछ झाड़ियां बची थीं। खुश अलहन परिंदे वहां से कूच कर गए थे, जबकि अलूम और कूम ने कौम सबा के खंडरात में अपने घोंसले बना थे। इस बात का जिक्र सूरह सबा की आयत नंबर 15 और 16 में मिलता है, और आखिर में सूरह सबा की आयत नंबर 17 में कुरान करीम में इस वाक़या का इन नतीजा निकाला है। ये हमने उनकी नाशुक्री की सज़ा दी है और हम नाशकरों के अलावा किसी को सज़ा नहीं देते हैं।